गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th और 12th का एक कंबाइंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है, जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। अवकलन में मैंने आपको दो तरह के मेथड पिछले वीडियो में, 2-3 वीडियो के अंदर आपको दो तरह के मेथड समझाए, उन पर कुछ क्वेश्चन करवाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने दोनों तरीकों के मिक्स क्वेश्चन फिर करवाए। और आज आगे चलते हैं, उसी क्रम में आपका जो तीसरा मेथड है वो थर्ड मेथड ये है ना। फिर से लिखूं क्या कि एक तो आपको करवाया था y इक्वल्स टू फंक्शन यदि प्लस माइनस के अंदर दे रखे इस प्रकार से यदि फंक्शन है तो उसमें आपको dy/dx डिफरेंशिएशन किस प्रकार करवाया था कि जितने आपके फंक्शन दे रखे हैं सभी के साथ में क्या लिखें, d/dx लिखते हुए आप उनको फॉर्मूलों के बेस पे क्या करवाते, डिफरेंशिएट आप करवाते। दूसरा मैंने आपको बताया था कि u × v के अंदर उसमें क्या करवाते हैं कि dy/dx लिखते हैं, दोनों में से एक फंक्शन को कहाँ लेते हैं, बाहर, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करवाते हैं। फिर दूसरे को बाहर लिया जाएगा और पहले को डिफरेंशिएट करवाया जाएगा। तो दो तो हो गया आपके पैटर्न ये वाले, एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया आपका ये वाला। अब देखो इसमें तीसरा पैटर्न, तीसरा रूप फिर सीखें। जोड़ घटाव के अलावा देखो गुणा के अंदर आ गया, और तीसरी संक्रिया आपकी क्या रह गई, डिवाइड वाली। क्या रह गई, डिवाइड के अंदर यदि आ जाए, मतलब बट्टे के अंदर आपके पास लिखा हुआ मैटर आ जाए, इसी क्रम में लेते हैं कि y इक्वल्स टू यदि u/v आ जाए, बट्टे में आ जाए तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार करवाया जाए। तो उसमें क्या लेते हैं, y को dy/dx लिखा। पहला काम कि नीचे वाले का स्क्वायर करवाएं, किसका, नीचे जो भी डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है ना, दो पार्ट आते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। अंश कहते हैं ऊपर वाले नीचे वाले को हर, तो हर का स्क्वायर आप करवाएं। हर को कहाँ रखना है, बाहर। अंश का अवकलन आप करवाएं, मतलब u का, फिर माइनस का चिन्ह, u को मतलब अंश को बाहर रखें, और हर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आप करवाएं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। u × v के अंदर क्या आता है, प्लस, और इसमें क्या आता है अंदर माइनस। इस एक ही जगह पे थोड़ा सा फर्क है, तो इसको याद रखें कि हर का स्क्वायर करवाया, फिर तुरंत हर को कहाँ रखा जाएगा, बाहर। अंश का अवकलन करवाना है, फिर माइनस का चिन्ह, अंश को कहाँ रखेंगे, बाहर, और हर का क्या करवा देना, आपको अवकलन करवा देना है। इस पर, इस सिंगल मेथड पर कुछ प्रश्न अपने लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। जैसे y इक्वल्स टू क्या दे दिया, sin x/x² आपको दे दिया। क्या लिखा भाई, sin x/x² आपको दे दिया। प्रश्न को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि u/v की फॉर्म का है। प्रश्न कैसा है, u/v की फॉर्म का है। अब अपने इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाना है। x के सापेक्ष क्या करवाया जाए, अवकलन अपने को करना है। तो अवकलन के लिए क्या लिखा जाएगा, dy/dx। फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या बताया कि हर का स्क्वायर करवाएं, तो देखो करवा देते हैं भाई। हर क्या x² है ना, इसका आप क्या करें, स्क्वायर करवाएं। हर को कहाँ रखा जाएगा, बाहर। अंश का अवकलन, अंश कौन है, sin x, फिर माइनस में sin x को बाहर रखा जाएगा। हर का अवकलन, हर कौन है, x² है। अब फिर से नीचे तो क्या करवा दे, गुणा, घातें क्या हो जाएगी, गुणा। x की घात 2 × 2 कितना हो गया, 4। ऊपर वाले को देखो, जो मैटर बाहर पड़ा उसको तो लिखना है। sin x का अवकलन क्या आ जाएगा, cos x, फिर माइनस में ये sin x बाहर लिखा हुआ है, तुरंत इसको उतारा, और x², x की पावर n का फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो पावर को कहाँ लेके आएंगे, आगे, 2 आगे, एक पावर आप कम करवा दें। अब इतना करने के बाद में आप क्या काम करो, पहले देखो किस कॉमन आ रहा है, कि कोई भी संख्या कॉमन आता है आप कॉमन ले। x कॉमन नजर आ रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x और क्या रह गया, cos x, फिर नेगेटिव एक तो संख्या रह गई, संख्या को आगे ले लेते हैं 2, और कौन बाकी रह गया, sin x।
और बट्टे के अंदर क्या लिखा, x की घात 4। कॉमन क्यों निकाला, ताकि x की एक पावर से इसकी एक पावर कट के कम हो जाए। आंसर क्या बच गया कि x cos x माइनस में 2 sin x बट्टे के अंदर रह गया x की पावर 3। तो ये आपका फाइनल जो आंसर है dy/dx है वो आपके पास ये मिल गया। तो इस प्रकार से आपको u/v का मेथड आपको काम में लेना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं, है ना। बहुत आसान, एक बार एक फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए, फिर आप कोई सा भी प्रश्न आ जाए आराम से कर लोगे। और आगे चलें, और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नया और बढ़िया एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप जितने करोगे उतने कम है, जितने एग्जाम्पल आप लिखोगे उतने एग्जाम्पल क्या रहेंगे, कम, और जितने ज़्यादा करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जैसे अब क्यों एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नीचे ले लेते हैं। जैसे 10x को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, क्या लिया 10x, और ऊपर ले लेता हूँ e की पावर x, क्या ले लिया e की पावर x ले लिया। अब इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन आप करवाओगे तो वही स्थिति dy/dx आपको लिखना है। हर में क्या दे रखा है 10x, तो 10x का स्क्वायर आप लिखें, फिर हर को तुरंत आप यहाँ आगे लिखाएं, और किसका अंश का e की पावर x का अवकलन होगा, e की पावर x को लिखना है dy/dx, और 10x का अवकलन अब अपने करवाएंगे, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है 10x का स्क्वायर, तो हमेशा आप ये देखना है कि स्क्वायर जो होता है वो फंक्शन का ही होगा, न कि आपका किसका, उसके थीटा का नहीं होता, हमेशा फंक्शन का होता है। तो स्क्वायर को आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10² x, क्या लिखा 10² x। अब जो मैटर बाहर लिखा उसको तो लिख दे, 10x को लिखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, फिर ये नेगेटिव वाला चिन्ह, ये e की पावर x बाहर पड़ा है लिख दिया, और 10x का अवकलन आपको मालूम है क्या होता है sec² x। कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 10x माइनस में sec² x, और बट्टे के अंदर आपका क्या बाकी रह गया कि 10² x। अब देखिए यहाँ कोई चीज नहीं कट रही है ना, नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं है, आपको काटना थोड़ी, कट रही तो आप काटे, नहीं तो इसी फॉर्म के अंदर आप छोड़ दें। तो ये आपका हो गया कौन सा, एक और एग्जाम्पल, उसी मेथड का एग्जाम्पल नंबर क्या करवा दिया आपको 2। और भी लेते हैं ना, इसी प्रकार के और एग्जाम्पल भी अपने ले लेते हैं, ताकि आपके और क्लियर हो जाए, जो लिखा हुआ मैटर है वो और बढ़िया हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप अपनी ओर से नए नए एग्जाम्पल जनरेट करके, नए नए एग्जाम्पल बना के भी आप कर सकते हैं। आज ये तीसरा इसका जो मेथड है सिर्फ आपको वही क्लियर करना है। जब ये दो मेथड आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए, क्लियर हो जाए, इनके लगभग 50-50 प्रश्न आप लिख के कर पाओ, दोनों को मिक्स करवा के अलग अलग के, जैसे 10-10 इनके कर लिए, कितने हो गए 20 हो गए, फिर इसके मान लो 10 और कर लिए, है ना, और इन दोनों के मिला के 20 प्रश्न और कर लिए, कितने हो जाएंगे 50 प्रश्न, और इसके भी लगभग 20 प्रश्न यदि आप सिंगल के कर लोगे, फिर इन तीनों को कंबाइंड, तीनों फॉर्म को मिक्स करते हुए प्रश्न अपने चलाएंगे, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया फिर चलाई जाएगी। जैसे y = थर्ड एग्जाम्पल और लेते हैं, इस वाले काम करते हैं कि ऊपर तो ले लेते हैं, जैसे नीचे लेते हैं log x, इस बार क्या लेते हैं, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना, फीका हो गया। तो एक काम करते हैं, ऊपर तो नीचे तो ले लेते हैं क्या log x, और ऊपर लिखते हैं जैसे x² लेते हैं, क्या दे रखा है y = x² अपॉन में क्या दे रखा है log x, y = x² अपॉन log x। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करवा के देखें, फिर से देखा आपको ये लगा कि भाई फॉर्म कैसी आ रही है, u/v क्या है, तो यही फॉर्मूला दोबारा से फिर लगाया जाएगा। y का dy/dx लिखा, हर के अंदर क्या लिखा हुआ है log x का स्क्वायर आप करें, log x को तुरंत आप यहाँ आगे लिखें, d/dx किसका x² का अवकलन, फिर माइनस में x² बाहर रखा जाएगा, और किसका log x का फिर करवा दिया जाएगा। अब देखो कर लेते हैं, log x का जो स्क्वायर है इसको आप इसी फॉर्म में रखें, तो पढ़ा रहेगा, है ना।
ये log x आपका बाहर चल ही रहा है। x स्क्वायर का यदि आप करोगे तो क्या आएगा 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, log x का यदि अवकलन करोगे क्या आएगा 1/x आएगा। तो इसमें देखो आपके पास ये एक चीज कट रहा है, कटन एक पावर कम होगी। इसको थोड़ा और सुंदर लिखने के लिए 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, log x को कहाँ लिखूँ बाद में, और माइनस में यहाँ क्या रह गया सिंगल x आपका रह गया, और बट्टे में क्या है log x का होल स्क्वायर। यदि कोई संख्या कॉमन आ रही तो आप ले भी, कॉमन देखो क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है x से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बाकी रह गया कि 2 log x माइनस 1 और बट्टे में log x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि कोई मैटर आपस में क्या है कट नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को क्या करवाना है, हल आपको करवाना है बड़े आराम से और अच्छे ढंग से। यदि आप करो तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं होगा, बस शर्त ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। तो खुद आराम से मेहनत करें, खुद प्रश्नों को बनाएं, है ना, कुछ सॉल्व करें, नहीं तो बुक के अंदर आप देखें आपको प्रश्न आराम से बहुत सारे मिलेंगे। वैसे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 5-7 क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, है ना, उनको भी मिलाएं। जो मैं करवा रहा हूँ उनको भी आप दोबारा से करने का अभ्यास करें। एक एग्जाम्पल आपको फिर मैं एक और करवा देता हूँ, ताकि आपके ये वाला मैटर भी क्या हो, बिल्कुल u अपॉन v वाले जो फॉर्म है वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अपने इसी क्रम में और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल फिर लें। हाँ भाई, अब फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, हाँ ये ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर x और बट्टे में क्या लिख देता हूँ e की पावर x। ठीक है, पावर वाले ले लेते हैं, इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनका x के सापेक्ष आप करोगे तो फिर से देखा u अपॉन v की फॉर्म आ गई। आपने पैटर्न कौन सा काम में लिया, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, अपने क्या काम करते हैं, पहले जो हर है डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर करवाएं, डिनोमिनेटर को कहाँ रखेंगे बाहर, d अपॉन dx, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, और माइनस में न्यूमरेटर को कहाँ रखा बाहर, d अपॉन dx, डिनोमिनेटर का अपने डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका e की पावर x का स्क्वायर, पढ़ा रहने तो कट जाएगा ना, काट दें कोई दिक्कत नहीं, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, आगे फिर देखेंगे लास्ट में। तो e की पावर x का, तो e की पावर x रखा, 2 की पावर x का किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, 2 की पावर x को क्या पढ़े भाई, फंक्शन आप पढ़े a की पावर x। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, वैसे 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x log 2, फिर माइनस में ये जो 2 की पावर x से बाहर पड़ा है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा। आप देखो जो मैटर आपका कॉमन आ रहा है उसे आप क्या लें, कॉमन लें। एक तो आ रहा है e की पावर x कॉमन आ रहा है, एक 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ क्या बाकी रह गया log 2, और माइनस में सारा मैटर बाहर आ गया, मतलब क्या कॉमन आ जाएगा, सॉरी रह क्या जाएगा 1, e की पावर x का होल स्क्वायर। देखो ये गुणा के अंदर है, नीचे की एक पावर आप कटेंगे करवा सकते, एक घात आपकी कैंसिल होगी। तो कुल मिला के फाइनल आंसर आपका रह गया 2 की पावर x, ये आ जाएगा log 2 माइनस 1 और बट्टे में e की पावर x। तो ये आपका फाइनल आंसर है वो आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई चीज़ें आपकी कट नहीं हो रही, ये भी बहुत अच्छा और बड़ी एग्जाम्पल है, आप इसे देखें दोबारा से, फिर आप मिलाने का अभ्यास जरूर करें। अब मैं आपको देता हूँ कुछ प्रश्न जो आप, है ना, प्रैक्टिस अभ्यास के लिए आप खुद स्वयं करें, स्वयं आप खुद करोगे तो आपका ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। फिर अपने कल मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी मैटर को और आगे चलाएंगे, और उस समय क्या करवा दूंगा मैं, इन तीनों मेथड को मिक्स करवा दूंगा। तो ये आपका क्या है भाई, बेस हो जाता है। ये 3 तरह के मेथड यदि आपने क्लियर कर लिया तो आपने बेस को क्या है, कंप्लीट तैयार कर लिया। तो जब आपका बेस तैयार होगा, आगे से आगे समस्याएं बढ़ती चली जाएगी, आप उन समस्याओं का निराकरण आराम से कर लोगे, मतलब प्रश्नों का सॉल्यूशन बड़े आराम से और सहज ढंग से आप कर पाओगे। यदि आपका ये जो तीनों पे कमांड नहीं है, तीनों जो मेथड है उन पे यदि आपकी कमांड नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आगे बहुत बड़ी समस्या आएगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप प्रश्नों की संख्या बढ़ाओ, है ना, आप खुद प्रश्नों को करें काफ़ी हद तक, ताकि आपको सारा जो मेथड है वो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आगे के जो प्रश्न पार्ट है जो आगे के चलेंगे,
उनको बड़े आसानी से आराम से आप कर लोगे। तो कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए मैं आपको लिख देता हूँ कि y इक्वल्स टू x बटे में sin x, बहुत आसान लिखता हूँ। देखो दूसरा y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ऊपर ले लेते हैं इस बार 10x। तीसरा प्रश्न y इक्वल्स टू log x और बटे में e की पावर x। चौथा प्रश्न y इक्वल्स टू sin x बटे में क्या ले लो cos x। पांचवा एक प्रश्न और लिखता हूँ y इक्वल्स टू नीचे ले लिया अपने x की पावर 5 और 2x की पावर क्या ले लिया 4। तो इन 5 प्रश्नों पे आप फोकस करें, अभ्यास करें, है ना। इन 5 प्रश्नों को आप करने की कोशिश करें। यदि नहीं हो रहा तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसको ज़रूर दोबारा से पूछें। मैं पहले इनका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझाऊंगा और इनके अलावा भी यदि इन पैटर्न में से कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो वो मैं आपको करवाऊंगा। यदि वीडियो आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साथ ही जो बेल आइकन का चिन्ह है उसे आप दबाएं ताकि आपको नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।